बच्चों, मैं आपको आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाऊंगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल मैं बताऊंगा नरेशन में। तो रूल फर्स्ट क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हुर्राह या आहा से आरंभ हो तो इससे खुशी प्रकट होता है। तो जो भाव के अनुसार प्रकट होता है उसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में कन्वर्ट कर देंगे, या जो भी खुशी की अंग्रेजी होता है यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। जॉय लिखिए या डिलाइट लिखिए, है ना। अब क्या करेंगे आप, और दोनों क्लास कौन कौन, रिपोर्टिंग क्लास और रिपोर्टेड क्लास को दैट से जोड़ देंगे, है ना। और ये शब्द जो है हुर्राह या आहा हटा दिए जाएंगे, ये हटा दिया जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल देखिए बच्चों। जैसे एक वाक्य में लिख रहा हूं, ही सेड कामा हुर्राह एक्सक्लेमेशन मार्क माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम टू मी। अब देखिए आप लोग, जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है और एकदम समझ में आ जाएगा क्या रूल है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा था ना कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हुर्राह या आहा से आरंभ हो तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, किसमें, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में। तो लिखिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय या आप डिलाइट लिखिए, कुछ भी लिखिए, खुशी की जो एनर्जी होती है। इसके बाद क्या करेंगे, दैट से जोड़ने का काम करेंगे। दैट से बच्चों जो ही जोड़ेंगे, है ना, ये तो हट जाएगा, बताए थे आपको। प्रोनाउन चेंज करिए, माई कौन सा पर्सन है, कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ हीज हो जाएगा, हीज, है ना। ये हो जाएगा ओल्ड, और यहाँ फ्रेंड क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रेंड। अब कौन सा टेंस है बताइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। मी है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार क्या हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ही के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। है ना आसान, बहुत आसान है। अब इस तरह से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब चलिए रूल 2 क्या है, रूल 2 समझ लेते हैं बच्चों, रूल 2 समझ लेते हैं। रूल 2 क्या है कि रूल 2 कह रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। रूल 2 कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच एलास या हुर्राह से, एलास या ओह से आरंभ हो, एलास या ओह से, तो इससे क्या प्रकट होता है, दुख प्रकट होता है। तो जो प्रकट होगा उसके अनुसार बदल दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किस में हो जाएगी, एक्सक्लेम्ड विद सारो। किस में चेंज होगा बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद सारो। आप लिख करके ग्रीफ लिख लीजिए, दुख की जो भी अंग्रेजी हो तो लिख सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक वैसे ही ये शब्द हट जाएंगे, दोनों क्लास को दैट से जोड़ दिया जाएगा। अब क्या करेंगे आप, आइए इसको समझिए एग्जाम्पल के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि राम सेड कामा इन्वर्ट कामा एलास आई एम र्यून्ड। देख रहे हैं ना, आई एम र्यून्ड। अब बताइए क्या करेंगे आप, एलास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो होगा राम एक्सक्लेम्ड विद सारो।
सारो लिखिए या ग्रीफ लिखिए, जो भी दुख की अंग्रेजी होती है। फिर दैट से जोड़ने का काम करेंगे, एलास हट जाएगा। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कौन सा बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ही। टेंस देखिए एम है ना तो हो जाएगा वाज, ही के साथ वाज, पास्ट में बदल जाएगा र्यूड, है ना सर, देख रहे हैं, बहुत सिंपल है, आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं रूल थर्ड पर। रूल थर्ड क्या कह रहा है बच्चों कि इफ द रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या ब्रेवो से स्टार्ट हो, ब्रेवो से क्या हो, स्टार्ट हो या आरंभ हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेज्ड में, प्रेज्ड, है ना, या जो भी प्रशंसा की अंग्रेजी होती है लिख सकते हैं, एडमायर्ड, है ना, बहुत सारा अंग्रेजी है, अप्लाउडेड भी होता है, तो आप बदल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा, और ब्रेव हट जाएगा, दोनों क्लास को दैट से जोड़ दिया जाएगा, सेम वैसे ही प्रोसेस। ठीक है, आइए जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ब्रेवो वाला, देखिएगा। ही said to us, he said to us, comma inward comma, bravo, bravo, you have done well, you have done well। अब बताइए, ब्रेवो दिख रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, इसको देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त क्या कहेंगे, ही प्रेज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलिए क्योंकि प्रशंसा का भाव प्रकट होता है ना, तो प्रेज्ड, उसके बाद अस, है ना। एक चीज़ ध्यान देंगे, सेइंग का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा अलग है। प्रेज्ड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट रखिएगा तब सेइंग लिखिएगा, सेइंग, उसके बाद दैट। यू कौन सा पर्सन है बताइए, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, यू किसके अनुसार बदलेगा, अस के अनुसार। तो बताइए यू क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वी, ये पता होना चाहिए, तीनों चार्ट मैंने बताया है। तो वी हो गया। टेंस पहचानिए कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, बदल गया ना, देखा आपने। इस तरह से 3 रूल मैंने बताया, अगर चाहें तो इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप पहले वाले नियम के अनुसार बना सकते हैं, जो भाव प्रकट हो रहा है, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, दैट जैसे जोड़ना है जोड़ लीजिए, वो भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है, ये अलग तरीका है। एक और तरीके से जैसे जोड़ते हैं ना, तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, बस नाउन फॉर्म होना चाहिए, प्रेज एडमिरेशन हो जाएगा, बना सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद रूल 4 पर चलते हैं हम लोग। रूल 4 क्या है बच्चों, तो रूल 4 है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लाज किससे जुड़ा हो, वाट या हाउ से शुरू हो, वाट या हाउ से शुरू हो, है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लेम्ड में। किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि व्हाट या हाउ कन्वर्ट हो जाएगा वेरी या ग्रेट में। व्हाट या हाउ किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वेरी या ग्रेट में। इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे राहुल सेड टू मी, या सेड टू मी लिखिए, चाहे हाँ ऐसे भी चलिए लिखिए, राहुल सेड टू मी, हाउ लिखिए या व्हाट लिखिए, है ना, हाउ, है ना, वाइज, हाउ वाइज यू आर, हाउ वाइज यू आर। अब देखिए अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, कहाँ रहेगा, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा बच्चों। हाउ या व्हाट से शुरू होगा तो अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा।
और याद रखिएगा एक और ट्रिक यहाँ देखिएगा, हाउ के बाद ए का प्रयोग नहीं होता है, जबकि व्हाट के बाद तुरंत ए का प्रयोग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और दोनों का अर्थ होगा कितना, जैसे तुम कितने चालाक हो या कितने बुद्धिमान हो, है ना। अब क्या करेंगे आप बताइए, इनडायरेक्ट में बनाइए तो लिखेंगे राहुल एक्सक्लेम्ड, है ना। चाहे तो ये हटा देंगे, नहीं तो आगे लिख लेंगे टू मी, और दैट से जोड़ेंगे पूरा वाक्य, पूरा असर्टिव में बदल देंगे। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा बताइए, आई हो जाएगा। उसके बाद असर्टिव बना देंगे ना, तो आई के बाद क्या हो जाएगा, ये एकदम सिंपल हो जाएगा वाज। उसके बाद हाउ या व्हाट वेरी में बदल देते हैं, है ना, वेरी। उसके बाद वाइज हो गया ना, वेरी वाइज, देखा आपने। हाँ, कब वेरी में लिखेंगे बदलेंगे, तो एडजेक्टिव रहेगा तो वेरी लिखिएगा, और नाउन रहेगा तो ग्रेट का प्रयोग करेंगे। नाउन रहेगा तो क्या करेंगे, ग्रेट का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 4 रूल बताया, एक और रूल है बच्चों 5 रूल। 5 रूल भी मैं बता दे रहा हूँ, और उस पूरे पार्ट को, एक्सेलेमेट्री वाले पार्ट को ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद आप लोग पढ़िएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। क्या पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। लेकिन एक और रूल बता दे रहा हूँ, जितना है इससे संबंधित नॉलेज मैं आपको दे दे रहा हूँ बच्चों, आप खूब मन लगा के पढ़िए, जहाँ दिक्कत हो पूछा करिए। तो रूल 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। रूल 5 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, है ना, रिपोर्टेड स्पीच गुड ग्रेसियस, किससे बच्चों, गुड ग्रेसियस या गुड हेवन से शुरू हो, गुड ग्रेसियस या गुड हेवन से, गुड हेवन से शुरू हो, तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्या करेंगे बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या आप लिख करके रिग्रेट भी लिख सकते हैं। रिग्रेट मतलब अफसोस होता है, भाव के अनुसार देख लीजिएगा, या तो आश्चर्य प्रकट होता है या अफसोस प्रकट होता है, रिग्रेट लिख सकते हैं, है ना। और दोनों क्लास को दैट से जोड़ दिया जाता है, गुड ग्रेसियस गुड हेवेंस हटा दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले पढ़े हैं। इन दोनों का अर्थ याद रखिएगा होता है हे भगवान या हे ईश्वर, ठीक है। गुड ग्रेसियस या गुड हेवन का अर्थ क्या होता है, हे भगवान या हे ईश्वर, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जैसे लिखेंगे कि ए स्ट्रेंजर सेड, कामा इनवर्ट कामा, गुड हेवेंस, गुड हेवेंस, आई हैव लॉस्ट, I have lost my purse somewhere, अब इसको कन्वर्ट करिए, क्या करेंगे बच्चों बताइए आप। लिखेंगे a stranger exclaimed with सरप्राइज या रिग्रेट लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अफसोस प्रकट हो रहा है, पैसा गुम होगा, पर्स गुम होगा तो बहुत अफसोस होगा बच्चों। तो लिखेंगे रिग्रेट, भाव के अनुसार रिग्रेट लिख दीजिएगा। दैट से जोड़िए, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग करके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो स्ट्रेंजर के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, है ना। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ही हैड लॉस्ट, माई किसमें बदलेगा, स्ट्रेंजर के अनुसार, तो हीज हो जाएगा, हीज पर्स, है ना। उसके बाद समवेयर है, लिख लीजिए समवेयर, फुल स्टॉप। इस तरह से आप 5 रूल क्लियर कर लिए और बना भी लेंगे। कहीं भी दिक्कत हो आपको, कहीं भी परेशानी हो, कहीं डाउट हो तो आप बताइए, और कहीं
भी चीज़, कहीं भी समस्या है तो आप बेझिझक आप बताइए और हल करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। थैंक यू।